चलो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जहाँ इलेक्ट्रोफाइल हो यानी इलेक्ट्रॉन पेयर लवर हो या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो कोई रिएजेंट। एरोमेटिक का मतलब यहाँ है गुड स्मेलिंग कंपाउंड जैसे बेंजीन और इसके रिलेटिव्स हैं जिनको हम एरीन्स भी कहते हैं। तो एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो हुकुल रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें हम बेंजीन की मिसाल दे सकते हैं जो किक्यूल ने दिया था स्ट्रक्चर इसका जब उसने ख्वाब में स्नेक को देखा था। तो हुकुल रूल जो होता है एरोमेटिसिटी के लिए वो 1931 में दिया गया था। तो इसमें एक फार्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ n होता है 0 या और कोई पॉजिटिव इंटीजर। n का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकलता है, जहाँ ये डिनोट करता है डिजेनरेट पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट का मतलब यहाँ इक्वल एनर्जी। तो बेंजीन में n का वैल्यू निकलता है 1 और ये फार्मूला है इससे 4n+2 का वैल्यू निकलता है 6, यानी बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो बेंजीन का ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जो होता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ, वो डोनेट हो जाता है किसी और कोई न्यू इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो इस रिप्लेसमेंट को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये रिएक्शंस जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इनको शॉर्ट में EAS भी कहते हैं। बेंजीन ज़्यादा पसंद करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब इसको हम एडिशन रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल से तो इससे इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाती है, स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस में एडिशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन। या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स मौजूद हों बेंजीन पे या और कोई एरीन जो होती है बेंजीन की रिलेटिव्स। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनको टाइप्स जो हैं दे आर एज अंडर हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में अल्काइलेशन और एसिलेशन आती हैं। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन। इसमें हेलोजन एटम ऐड हो जाता है बेंजीन रिंग को, और यहाँ जो कैटलिस्ट होता है वो होता है ज़्यादातर एल्युमिनियम ट्राइहैलाइड एनहाइड्रस। तो इसको हम AlX3 भी डिनोट कर सकते हैं।
LX3 जो है वो एक रेस्टोरेंट बिल्डिंग है, तो इससे भी हम एनालॉजी ले सकते हैं ALX की। तो X का वैल्यू कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो हेलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। कोई भी हेलोजन मॉलिक्यूल लेंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल, जब इसको हम एल्युमिनियम क्लोराइड डालते हैं जो कि लेविस एसिड कैटलिस्ट है यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट जो होता है इसको हम क्लोरीन पॉजिटिव डिनोट करते हैं। तो यही अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग से। तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम अल्फा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी वजह से बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी होती है वो टेम्परेरी लॉस हो जाती है, यानी अनस्टेबिलिटी पैदा होती है। इसको दूर करने के लिए ये एक हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस करता है, छोड़ता है, और ये जो हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल होता है इसको ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ हम मिसाल देंगे हेलो बेंजीन बन जाता है। इसी तरह अगर हेलो आयोडीन बनाना हो तो इसको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में प्रोडक्ट के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको हटाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। और फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव हो जाती है। इसके लिए हम इनडायरेक्टली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड BDC इस्तेमाल करते हैं, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बाल्ज़-स्कीमान रिएक्शन। अब है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है SO3, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। यही अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो सल्फोनेशन के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है एज कैटलिस्ट। इसी तरह नाइट्रेशन अगर बेंजीन को हम करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर होना चाहिए, और यहाँ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ कैटलिस्ट जो होता है वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेशन करता है, यानी हाइड्रोजन ऐड करता है और नाइट्रोनियम आयन बनाता है, और वही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ इस्तेमाल होता है, यानी NO2+ जो कि बेंजीन पर अटैक करता है और इसको हाइड्रोजन रिप्लेस करके नाइट्रो बेंजीन बनाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 1877 में 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, और इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है R+, और एसाइलेशन में
RCO+। दोनों रिएक्शंस में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं एज कैटलिस्ट। तो अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है बेंजीन रिंग को, और एसिलेशन में एसिड ग्रुप जिसको हम RCO+ यहाँ डिनोट करते हैं वो ऐड हो जाता है, और इसको हम एसिलियम आयन भी कहते हैं। एसिलेशन के लिए 3 ऑप्शंस हैं। एक है हम एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, या एसिड एनहाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, या एसिड क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एसिड इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, तो इसके लिए फास्फोरिक एसिड एज कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और जो एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड होता है इसके लिए एल्युमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है एज कैटलिस्ट। और दोनों केसेस में RCO+ जनरेट होता है एज इलेक्ट्रोफाइल।